तो दोस्तों डेमो तो आपने चेक कर ही लिया होगा। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको डक हंटिंग गेम कराने वाला हूं। कैसे आप इसको डिजाइन एंड डेवलप करोगे, और इस ट्यूटोरियल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS का यूज करूंगा। इसमें जावास्क्रिप्ट का बहुत ही छोटा सा पार्ट यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड यूज करने वाले हैं। जी हाँ, एक सेंटेंस भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ 2 वर्ड, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो प्योरली HTML और CSS को यूज करके हम डक हंटिंग गेम बनाएंगे। बहुत टाइम पहले, आई थिंक 2010-11 के टाइम पे एक फ्लैश गेम चला करती थी। बहुत छोटे छोटे गेम्स होते थे वो। इस गेम के अंदर आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके चेक कराता हूं। यहाँ पे ये पर्सन है, शेर है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास माउस का जो पॉइंटर है वो बंदूक का एंगल आपको मिलेगा, और यहाँ पे 5-6 अलग अलग आपके डक्स उड़ रहे होंगे। आप चाहो तो इन डक की संख्या आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप इसको बढ़ा लेना, कोई इतना मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस कोड करने की देर है। और आपको किसी के ऊपर पॉइंटर रख के बस आपको इसको आपको एंगल सही लगेगा तो वो मर जाएगा, और नीचे आपका जो स्कोर है वो आपको 1 दिखेगा। अगेन किसी और को, और अगर अब वैसी बात है आपसे टारगेट सही से अचीव नहीं हो पाया, नहीं लगा, बट आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला। बट अगर आपने कर दिया इसको तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप एक बार फायर करोगे तो जो बुलेट का साउंड है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, अगर आप उसी बीच में एक और फायर कर दोगे तो फिर दोबारा साउंड नहीं आएगा कुछ टाइम के लिए। देखो मैंने फायर किया तो आप नोटिस करोगे इस बीच में कोई भी आपको साउंड देखने को नहीं मिलेगा जब तक पहले वाले की साउंड खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहां पे आप देखोगे टोटल मैंने 5 की कोडिंग कर रखी है और 4 को मैंने किल कर दिया, तो 5वां सिर्फ उड़ करके आएगा। कोई वापस नहीं आने वाला, सीधी सी बात है। और स्कोर आपका हो गया 5। अगर आप किसी को किल नहीं करोगे या किसी एक को करोगे, 4 को छोड़ दोगे, तो के ऊपर उड़ते ही रहेंगे, ठीक है। एनिमेशंस दे रखा है, डिले दे रखा है कि ये 4 अलग अलग टाइम पे आएंगे, और आखिरी वाला थोड़ा सा 50 सेकंड तक आपके स्क्रीन के ऊपर रहने वाला है। ये बहुत धीरे रहेगा। ये एक बार स्क्रीन से बाहर गया तो 10 सेकंड बाद ये दोबारा लौट करके यहां से आएगा और चलता रहेगा जब तक आप 5 को शूट नहीं कर देते, ठीक है। तो ये भी उड़ गया, और ये पहला वाला जो गया था ये वापस आ चुका है, ठीक है। तो ये आते रहेंगे, इनफाइनाइट तक चलेंगे जब तक ये किल नहीं हो जाते। तो हम यही बनाने वाले हैं। बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा, बहुत इजी है, बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको एनालॉग क्लॉक बना के दिखाया था, एंग्री बर्ड, डोरेमोन, स्माइली फेस और फ्लाइंग बर्ड। अब कुछ फ्लाइंग बर्ड को ही मैं थोड़ा सा आगे लेकर के जा रहा हूं। ये जो मैंने आपको उड़ती हुई चिड़िया बना करके दिखाई थी ना, अगर आप नोटिस करो तो यहां भी वही चीज हो रहा है, बट थोड़ी बहुत मैंने इसमें इंप्रूवमेंट की है। और आप हो सकता है अपनी लाइफ का शायद पहला गेम बनाओगे इस ट्यूटोरियल को देखते हुए, और उम्मीद करूंगा आपको यह पसंद आएगा। पिछले जितने भी ट्यूटोरियल्स मैंने आपको यहां पे दिखाए हैं, इन सभी के लिंक आप जाकर के देख सकते हो। और कहीं भी आपको लगता है इस पूरे वीडियो के दौरान कि आपको कोई चीज डिटेल में समझनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली जाना मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे, और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहां पे CSS ट्यूटोरियल मिलेगा। बहुत डिटेल में मैंने एक एक चीजों को कवर अप किया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें। यहां पे गेम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, पाइथन ट्यूटोरियल, और गूगल की तरह सर्च इंजन बनाना, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन बनाना, बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी बना करके दिखाया हुआ है। कर दिया और डायरेक्टली बनाते हैं हम यहां पे अपने गेम को। और उससे पहले रिप हेडफोन यूजर्स जिन्होंने अब तक हेडफोन लगा तो खैर कोई बात नहीं। यहां पे मैं आगे अपने फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स मेरे पास है। पहली फाइल है मेरी index.html, आप चाहो तो PHP बना लो, फर्क नहीं पड़ता। और एक सेपरेट स्टाइल शीट है मेरी, CSS की फाइल है ये, जिसका नाम है स्टाइल, और टाइप है इसकी .css। और यहां पे जो गन का आवाज आप सुन पा रहे थे ना, ये जो शूटिंग आवाज है, ये वाली फाइल है वो, ठीक है, MP3 फाइल है। और इमेजेस के लिए एक फोल्डर है मेरे पास, जो ये फेवाइकन है जो हमारे यहां पे होता है इस जगह पे, खैर मैंने उसको लगाया नहीं है वो। और जैसा कि मैंने आपको पांडा दिखाया था, वॉकिंग पांडा, ये कुछ वैसी ही इमेज है। खैर मैंने इसमें से सिर्फ एक को यूज किया है, आप चाहो तो प्रॉपर फ्लाइंग इफेक्ट दिखा सकते हो, बट मैं वो भी नहीं कर रहा। और हमारे पास एक बैकग्राउंड का सीन है यहाँ पे, वो आप नेट से निकाल लेना, बट मैं ये सारे इमेजेस आपको दूंगा, डोंट वरी। और ये गन का हमारा पॉइंटर है, तो ये इमेजेस आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, कोई लिंक प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। मेरे चैनल पे जाना, स्वाइप करके अबाउट अस में जाना,
मतलब राइट स्वाइप करते हो ना, जहां प्लेलिस्ट आता है, कम्युनिटी आता है, वहीं पे आपको अबाउट मिलेगा। नीचे जाओगे, स्टोर का एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड जो आप करोगे वो कंप्रेस्ड फाइल होगी, WinRAR की फाइल होगी। वो नेट से एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका स्पेलिंग होगा WINRAR, फ्री है। ये डाउनलोड करोगे तो जो मेरी फाइल डाउनलोड होगी आपकी, उसको आपके सामने ये फाइलें आ जाएंगी। ठीक है, बहुत इजी है और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है अनकंप्रेस हम कैसे करते हैं, तो तब जाके वो फाइलें आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने फोल्डर में और इस दोनों फाइलों को मैंने ओपन कर लिया है नोटपैड++ के अंदर। आप चाहें तो VS कोड या सबलाइम यूज कर लेना, बट मुझे कोड करना अच्छा लगता है और बिगिनर के हिसाब से मैं चलता हूं ताकि आप खुद सारे स्पेलिंग को लिखें और याद करके अच्छे से समझ सकें। सारा कुछ बेसिक टैग मैंने पहले से लगा रखा है और यहाँ पे मैंने लिंक कर रखी है मेरी स्टाइल शीट को। लिंक REL स्टाइल शीट सब कुछ सेम रहेगा। style.css कहाँ से आएगा, जो भी आपने इस सेपरेट CSS फाइल का नाम दिया है उसका नाम और डॉट के बाद वो CSS होना चाहिए, ये चीज़ लगी हुई है, सही से लिंक कर लेना। बॉडी के अंदर आता हूं मैं और ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप ये लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ नोटिस करना, आपको कुछ बॉक्स दिखाई देंगे सीधे। जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ 4-5 छोटे छोटे आपको इस जगह पे बॉक्स दिख रहे होंगे, वो बेसिकली हमारे चेक बॉक्स है। ये जो हमारी चिड़िया उड़ रही है ना, जो बर्ड है हमारा, डक है, ये चेक बॉक्स है। जब इसके ऊपर क्लिक तब जाके किल हो रहा है, तो चेक बॉक्स की क्लिक इवेंट को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि फास्ट रिफ्रेश में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, बहुत सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमें डिव की ज़रूरत भी पड़ने वाली है, हमें कुछ इनपुट टाइप की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आकर के कहता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, की भाई हमें चेक बॉक्स बनाना है। ID इक्वल्स टू duck1। अब क्लास ले लेना, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो मैंने ये बना दिया। अब इसके लिए एक लेबल भी बनाना है मुझे, तो यहां पे मैंने लिखा लेबल। लेबल इज नथिंग, किस चीज के लिए आपने इसको बनाया है, बस हम वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। लेबल फॉर किस चीज के लिए ये लेबल है, duck1। और इसकी भी स्टाइलिंग मुझे करनी पड़ेगी, तो इस बार मैं क्लास ले लेता हूं, क्लास इक्वल्स टू डक। ठीक है, आप नाम चेंज कर लेना, बट खामा खाप एरर में फंस जाओगे, मेरे तरह करोगे तो फायदे में रहोगे। एक बार बन जाए तो फिर आप चेंज वेंज करके देखते रहना। और इसी के साथ आपका लेबल टैग जो है वो क्लोज अप कर दोगे। ठीक है, मैं इस फाइल को रन करके देखूं यहाँ पे, तो आप देखोगे ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक चेक बॉक्स बन करके आया है। ठीक है, तो आप इसकी बॉर्डर वगैरह चाहे तो 0 कर देना, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं। तो बेसिकली मुझे 5 चिड़िया दिखानी है, ये 5 डक उड़ करके आ रहे हैं। ठीक है, 5वां भी आएगा, डोंट वरी। सो आप चाहे तो बढ़ा लेना, बट मैं 5 के अकॉर्डिंग कोड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा पहले का था, मैं इसको यहां से कॉपी कर रहा हूं, यहां पे आके मैंने पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया एंड पेस्ट किया। तो ये रहेगा हमारा duck1, उसके बाद रहेगा हमारा 2, देन हमारा 3 एंड 4, इसी के साथ ये रहेगा हमारा 5, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद सिमिलरली आपको इनको भी चेंज करना है। ये हमारा बन जाएगा सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला एंड ये फिफ्थ वाला। ठीक है, तो ये हमारी वो चीज हो गई। सीरीज ये 5 आपको कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। ध्यान दे, ये आपका डक एज इट इज रहेगा, इसको मत छेड़ना 1 2 3 4 के चक्कर में। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आपको अब रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आपके सामने 5 अलग अलग चेक बॉक्सेस बन के आ चुके हैं। और मैं चाहता हूं जब इसके ऊपर क्लिक हो, बेसिकली कहीं भी क्लिक हो, और स्पेशली अगर वो डक के ऊपर क्लिक हो, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि चेक बॉक्स पर टिक लग गया, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो मर गया। ठीक है, तो हम कुछ इस फॉर्मूले के हिसाब से आगे बढ़ने वाले हैं। अब इसी के साथ मुझे स्कोर चाहिए। अगर आप यहां पर नोटिस करो तो हमारे पास एक स्कोर बोर्ड है नीचे, उसके लिए भी हमें एक एरिया चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसके जस्ट बाद एक डिव बना रहा हूं और इस डिव को मैं यहां पे क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, और इसको भी स्पेसिफाई कर देते हैं, डिव क्लास इक्वल्स टू स्कोर बोर्ड है हमारा, तो लेटेस्ट से इसका नाम मैंने यहां पे इजी सा रख दिया, स्कोर। डेट सेट, इसके बाद आपका बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था ये। और एक साउंड मुझे यहां पे लगाना है, जो हम क्लिक कर रहे हैं तो ये साउंड लगाना है, ये मैं लास्ट में लगाऊंगा। रीजन इज मैं पहले ही लगा दूंगा तो आप क्लिक हो के उस साउंड से आप परेशान हो जाओगे, हेडफोन यूजर खास करके। और दूसरी रीजन ये है कि मैंने माइक लगा रखा है, तो मैं माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो साउंड काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा मुझे सुनाई नहीं देगा, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, वो हम लास्ट में लगाएंगे। तो डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं इसके CSS सेक्शन के ऊपर और देखते हैं कैसे हम ये सारी चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं तो अभी तक हमने क्या बना रखा है, ये चेक बॉक्सेस बना रखे हैं। तो हम डायरेक्ट CSS के अंदर आते हैं और इसकी सारी चीजों को हम यहां पे स्टाइल करते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इमेजेस जो हमारी हैं आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके स्टोर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी। और कंप्रेस्ड फाइल होगी उसको अनकंप्रेस कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक बैकग्राउंड, और हमें उसकी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे लगाए। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे बॉडी की CSS बना रहा हूँ। इसकी पैडिंग वगैरह भी हम ठीक कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन दे रखा होता है इसने हमारे डॉक्यूमेंट पे, वो हमें नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग लगा होता है, वो भी हमें नहीं चाहिए, तो उसको भी मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। मार्जिन और पैडिंग को मैंने 0 कर दिया। अब अगर आप नोटिस करो तो ये मेरे पेज के ऊपर, किसी और पेज के ऊपर आ रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बना करके दिखाया है। तो मेरा जो माउस का कर्सर है ना, वो नॉर्मल सा पॉइंटर है, लेकिन हमारे इस गेम के अंदर ये गन पॉइंट आ रहा है। तो हमें कर्सर को रिप्लेस करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो कर्सर को रिप्लेस करने के लिए मैंने आपको बताया इमेजेस फोल्डर में AIM कर्सर का जो एम होता है हमारा, वो है PNG फाइल है, ठीक है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी देखूं तो ये भी एक PNG फाइल है, और अगर बर्ड की प्रॉपर्टी देखूं तो होप सो ये भी PNG फाइल ही होगा, ठीक है। सारे हमारे PNG फाइल है इमेजेस फोल्डर के अंदर, IMG फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम पॉइंटर को चेंज करके देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने लिखा CURSOR, कर्सर क्या रहने वाला है। मैंने कहा एक URL के थ्रू एक इमेज लगाना है। कहाँ पे है वो इमेज? IMG फोल्डर के अंदर है। IMG फोल्डर में किस जगह पे है, क्या नाम है उसका? AIM नाम है उसका। डॉट के बाद क्या टाइप है उसकी? PNG टाइप है। अगर ये ना चले तो डबल कोट लगा लेना इधर, यहाँ पे और यहाँ पे, या सिंगल कोट लगा लेना। इतना करके मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, और देखोगे आप थोड़ा सा ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन मेरा माउस का पॉइंटर अभी चेंज नहीं हुआ, जो मैंने लगाया ना इसके लिए कि मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है मेरा कर्सर एमिंग वाला। तो वो पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तो हो ही जाएगा, बट फिलहाल मैं यहाँ पे कॉमा लगा के टेक्स्ट करके इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, तो अब आप नोटिस करोगे सी दिस पर्टिकुलर एंगल पे वो पॉइंटर आ रहा है, इतने एरिया पे आ रहा है, ठीक है। और उसके नीचे नहीं आ रहा, चेक बॉक्स तक मेरे आ रहा है कि मैं इसके ऊपर किल कर सकता हूँ, इसको हिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो हमारा आ चुका है। सही से करने के लिए भी हमारा कोड बाकी है, सो उसे भी हम सही करते हैं। और ओवरफ्लो वगैरह हमें इसकी हिडन करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं पहले। तो मैंने इसको कहा ओवरफ्लो हिडन। अब ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, मैंने डोरेमोन के अंदर भी बताया था। बेसिकली जब आपकी ये डक फ्लाई करेगी ना, और जब स्क्रीन से बाहर निकल जाएगी तो नीचे बहुत बड़ा सा स्क्रॉल बार आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे जहाँ पे मेरा चेक बॉक्स है उतने पर्टिकुलर एरिया पे मेरे पास ये गन का पॉइंटर आ चुका है, ठीक है। नीचे मेरा माउस आ रहा है, खैर वो भी रिप्लेस हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसका। सो इतना मैंने कर दिया। इसी के साथ साथ सूडो एलिमेंट का यूज करते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कहता हूं बॉडी बिफोर, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम डिजाइन करते हैं। इसके अंदर मैंने कहा जो मेरा कंटेंट है वो क्या रहने वाला है। मैंने कहा कुछ भी नहीं दिखाना मुझे कंटेंट, सेव किया इसको। और इसके बाद मैंने कहा डिस्प्ले क्या होने वाला है, तो मुझे रिक्वायरमेंट है इस बार डिस्प्ले ब्लॉक की। इन सबके डिटेल ट्यूटोरियल CSS प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पोजीशन क्या होना चाहिए, मैं कहा फिक्स्ड रहने वाला है बॉडी का पोजीशन, वो कहीं मूवमेंट वगैरह ना करे कुछ। इसी के साथ साथ कितना एरिया कंज्यूम करना है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो विड्थ आ जाएगा हमारा। तो मैंने कहा पूरा 100% एरिया कंज्यूम कर ले, सेव किया। इसी के साथ साथ कितना हाइट कंज्यूम करना है इस प्रोजेक्ट ने, मैंने इसको कहा 100% हाइट कंज्यूम करेगा। Z इंडेक्स दे रहा हूं मैं कि किसको क्या अलाइनमेंट देनी है, तो बैकग्राउंड हमारा पीछे रहेगा, इसके ऊपर सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू आप दे देना, या फिर पॉजिटिव दोगे तो फिर बाकी सारी चीजों को बढ़ा के देना। तो मैंने इसको -1 कर दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ मुझे यहां पे बैकग्राउंड में एक इमेज लगाना है, URL, बैकग्राउंड में एक इमेज लगेगी, ठीक है। ये जो मेरा डक है, मुझे ये वाली इमेज लगानी है, जो कि आपके IMG फोल्डर के अंदर bg.png नाम है इसका, PNG इसकी टाइप है। तो URL के अंदर आप क्या बोलोगे, IMG फोल्डर है, उसके अंदर नाम क्या है bg, डॉट टाइप क्या है PNG। इतना लिख करके आपको इसको सेव कर देना है। यहां पे आओगे, रिफ्रेश करोगे, सी दिस बेसिकली हमारा बैकग्राउंड लग के तैयार है, बट बड़ा अजीबोगरीब तरीके से लगा हुआ है। सो हम करते हैं उसको भी सही। यहां पे आने के बाद जो आपने लगा रखा है सारा कुछ, इसके आगे आप कहोगे इसको कि बैकग्राउंड रिपीट करना है क्या, मैं कहा एक्स एक्सिस पे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप एज इट इज इसको लिखें। और बॉटम लेफ्ट अलाइनमेंट दे दिया मैंने इसको। इतना करके मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो आप नोटिस करोगे इस चीज़ से हमारा ये सही से लग चुका है। चेकबॉक्स दिख रहे हैं, खैर इतना कोई मसला नहीं है उसका, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे भी है, बट वो रिफ्रेश करने पे हम बाद में उसको हटाते हैं।
सो हमने एक स्टेप पूरा कर लिया है और वो जो चिड़िया यहाँ पे आई थी ना, वो जो बैकग्राउंड में है बेसिकली वो गायब हो गया। सो हमारा बैकग्राउंड बन करके रेडी है, जिसमें हमने खुद से तो कुछ नहीं बनाया, ऑब्वियसली बात है, बस इमेज लगाई है, लेकिन अलाइनमेंट वगैरह हमने सही तरीके से की है। अब हमें कुछ चीजें और करनी है, यहाँ पे उस बर्ड को फ्लाई कराना है। अब देखोगे आप, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड लगाया ना और बॉडी की ये सारी चीजें जब मैंने इसको सही तरीके से किया, तो मेरा जो कर्सर है इसमें तो खैर है ही, इसमें तो हमारा एमिंग, बट यहां पे भी आप देखोगे मेरा कर्सर सही हो चुका है और गन पॉइंट का कर्सर आ चुका है, ठीक है। तो वो चीज हमारी एक अच्छी हो चुकी है यहाँ पे, और पूरे के अंदर हमारा गन पॉइंट बन करके आ चुका है। अब फटाफट से यहाँ पे फ्लाइंग बर्ड का एनिमेशन बनाते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर भी कराया हुआ है, इसी से प्रेरणा लेते हुए बेसिकली, और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं हम कैसे अपने बर्ड को फ्लाइंग इफेक्ट देंगे। ऑलराइट, सो उस चीज के लिए मुझे यहाँ पे कुछ एनिमेशंस बनाने पड़ेंगे। सो मैं लास्ट में आगे थोड़ा सा इसको एंटर मार दूं ताकि ये थोड़ा सा हम ऊपर भी जा सके। एंड की फ्रेम्स का यूज कर रहा हूं ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया इन सारे ट्यूटोरियल्स में मैंने उन सबको आपको यूज करके दिखाया हुआ है, ये एनिमेशंस, की फ्रेम्स एंड ऑल क्या होते हैं। तो मैं उसी चीज का यूज कर रहा हूं यहां पे। तो मैंने लिखा यहां पे एट की फ्रेम्स, क्या है वो, डक फ्लाई, DUCK FLY। इस जगह पे आप कुछ भी लिख लेना, डक फ्लाई की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका डिफाइन किया हुआ रहेगा, इसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो डक फ्लाई कैसे करेगा, कौन से एरिया में कौन से पोजीशन पे रहेगा। अगर मैं आपको यहां पे चेक कर रहा हूं तो आप देखोगे वो स्टार्टिंग हो रही है उसकी कुछ इस जगह से, वो आएगा, ये देखो आया, फिर ऊपर गया स्लो मोशन में, फिर नीचे आया कुछ हद तक और फिर स्पीड में भाग गया। तो ये उसके कुछ पोजीशंस मैंने स्पेसिफाई किए हैं और हर एक अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर एक के ऊपर एक या एक ही पोजीशन से आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे है सबकी पोजीशंस, ठीक है। तो वो चीजें हमें यहां पे बतानी पड़ेगी इसको। तो मैंने कहा जब इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट होगा, जब हमारा 0% होता है, जब डक जस्ट आया ही होगा, तो वो कहां से रहेगा, लेफ्ट से 150 पिक्सल्स पे परसेंटेज पे रहेगा वो, ठीक है, इतने एरिया पे वो आएगा। और टॉप से कौन सी पोजीशन पे वो रहेगा, 10% पे, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहां पे आकर के रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखना टॉप से 10% और लेफ्ट से 150 पिक्सल्स पे आएगा स्पीड में, देखो यहां से शुरू कर रहा है वो और उतने अंदर से निकल करके आया है वो, ठीक है। तो ये चीज है जो कि हमें बनाना है हमारे कोड के अंदर, तो मैंने वो स्पेसिफाई किया इसको, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ खास हमें करना नहीं है और इतना टफ भी नहीं है ये। यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है हमारा और LEFT करेक्ट है। सो इसको कॉपी कर लेना है आपको और पेस्ट करते चले बस आप, ठीक है। तो पहला रहेगा हमारा यहाँ पे 0%, कम ज्यादा कर लेना फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बना रहा हूं मैं 25%, जब थोड़ा सा और एरिया कंज्यूम कर लेगा तो लेफ्ट से 80 पे शिफ्ट हो जाएगा बर्ड हमारा और टॉप से 50 पे थोड़ा ऊपर की तरफ मैं कहता हूं भाई आ जा थोड़ा सा। जब 75% एरिया 75% एरिया हमारा कंज्यूम हो चुका होगा, या फिर हम इसको 50 कर लेते हैं 50, तो लेफ्ट से मैंने इसको कहा 50% पे रहे, थोड़ा बर्ड को मैं फ्लाइंग इफेक्ट दे रहा हूं ऊपर नीचे। एंड टॉप से मैं इसको कहता हूं लेटेस्ट से 30, कम ज्यादा करके देख लेना अगर आपके स्क्रीन में ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा हुआ है तो। ये वैल्यूज परसेंटेज वाले में तो इतना कोई इशू नहीं है, बट जो पिक्सल वाले वैल्यूज हैं उसको कम ज्यादा करके देख लेना। यहां पे इसको कहता हूं मैं 75% जब एरिया कंज्यूम करेगा तो टॉप से 30% पे चला जाएगा हमारा बर्ड फ्लाई होते होते, और लेफ्ट से मैं कर देता हूं इसको 30, टॉप से कर देते हैं इसको हम 40, ठीक है। और उसके बाद पूरा स्क्रीन कवर कर लेगा। जब 100% बर्ड पहुंच जाएगा तो लेफ्ट से कहां चला जाएगा, स्क्रीन पार करके बाहर निकल जाएगा, तो ये माइनस वैल्यू रहेगी एक, तो मैं 50 कर देता हूं। एंड ऊपर 10 पिक्सल इज सफिशियंट। यहां पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि बर्ड मैंने अभी तक लगाई नहीं है, ठीक है। तो वो भी हमें लगाना पड़ेगा और इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हमें करना पड़ेगा सही। तो नीचे आता हूं और मैंने इसको इनपुट टाइप बना रखा है, जाहिर सी बात है, और उसके नीचे मैंने एक लेबल ले रखा है, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। यहां पे आके मैंने कहा कंबाइन इनपुट प्लस लेबल, इन दोनों का CSS मैंने कहा कंबाइन करके बनाया जाए, इनपुट और लेबल हमारा। इसकी पोजीशन क्या रहने वाली है, मैंने कहा एब्सोल्यूट रहने वाली है, पोजीशन हमारी एब्सोल्यूट रहेगी। लेफ्ट से कहां रहने वाला है ये, वो हमें इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो मैं कहता हूं लेफ्ट से 100 पिक्सल्स पर रहेगा, माइनस का, ये वैल्यू कम ज्यादा करके देख लेना। ये किस जगह पे रहेगा, इसके लिए Z इंडेक्स लगा देते हैं कि ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, बर्ड क्या होगा। बैकग्राउंड माइनस पे चल रहा है तो इसको हम एक पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं 1, क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। इसी के साथ साथ यहां पे कुछ विड्थ मुझे देना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया विड्थ लेटेस्ट से 36 पिक्सल्स, कम ज्यादा करके देख लेना पिक्सल वैल्यूज को, हो जाएगा आपका काम। और इसी के साथ आपका रहेगा हाइट,
तो हाइट मैंने इसको स्पेसिफाई किया। अब हाइट लेटेस्ट से अगर मैं इसको 34 पिक्सल्स कर दूं तो मेरे स्क्रीन के हिसाब से ये ठीक है, मोर देन इनफ है। 36 पिक्सल्स डिस्प्ले रहेगा आपका ब्लॉक, और इन सब के डिटेल्ड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में CSS के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार वहां जा करके देख लेना, और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है CSS वगैरह। ये करने के बाद मैं इसको दे देता हूं लेटेस्ट से 5, आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। और इसी के साथ हमारे पास रहने वाला है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर हम क्या चाहते हैं, सेंटर पोजीशन हो हमारी सारी चीज़ों की, हमारा बर्ड वगैरह सेंटर में आ जाए सही तरीके से। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसलेट, TRANSLATE। ट्रांसलेट आप यूज़ करोगे, -50% आप कर दोगे। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर भी आपने इसको डिटेल में देखा हुआ है। हाइट और विड्थ के लिए हम इसको माइनस कर देते हैं, तो ये सही तरीके से सेंटर अलाइनमेंट हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा उस चीज़ का कोड। अब इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे डक्स लेकर के आने हैं, तो उसमें मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड URL, और डक का हमारा नाम क्या है यहाँ जा करके हम देख लेते हैं। IMG फोल्डर के अंदर duck_black.png इसका टाइप है, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा duck_black.png। ये लिख के मैं सेव करता हूँ और एक बार देख लेते हैं। वैसे तो अभी नहीं आया होगा, बट स्टिल क्योंकि अभी एनिमेशंस वगैरह हमें यूज़ भी करना है सही तरीके से, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। सो ये मैंने लगा दिया duck_black.png, और इसको भी मैं वही चीज़ें प्रॉपर्टी कह देता हूँ कि भाई रिपीट मत करना अपने आप को, क्योंकि इमेज जो है वो बार बार ऐसा ना हो कटे कटे इमेजेस हमारे पास बन करके आ जाए छोटे छोटे, वो ऐसा नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए। तो यहाँ पे आप लगा दोगे नो रिपीट, रिपीट मत कर, नो रिपीट। और लेफ्ट सेंटर इसको दे रहा हूँ मैं, ताकि ये भी सही तरीके से अलाइनमेंट करे जैसे हमने हमारे बैकग्राउंड को किया, ठीक है। तो ये भी सही तरीके से अलाइनमेंट हो जाएगा। अभी एनिमेशन हमारी बननी स्टार्ट नहीं हुई है। इसी के साथ साथ इसको एक पोजीशन मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड का जो पोजीशन है मेरा इस इमेज का, वो -138 पिक्सल्स का रहेगा। पिक्सल वैल्यू है आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग, आप कम ज़्यादा करके देख लेना। और दूसरे एंगल पे हमारे पास 0 रहेगा, तो इससे भी कुछ खास यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। बाकी की चीज़ें जो पेंडिंग है हम वो करते हैं और फिर देखते हैं हमारा डक कैसे बन करके आएगा। अब डक ऐसे तो आने से रहा, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे डक फ्लाई लगा रखा है, तो वो उड़ के ही आएगा। इसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, पोजीशंस वगैरह स्पेसिफाई कर लिए हैं, ठीक है। अब ये जो चेक बॉक्सेस हैं, हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस पर क्लिक हुआ तो बतख हमारी मर गई, मतलब डेड हो गई, ठीक है, हमारी डक जो है। सो वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, और इसी की पोजीशंस वगैरह हमने स्पेसिफाई कर रखी है कि जो डक है वो एक चेक बॉक्स है, हमने ये स्पेसिफाई कर लिया हुआ है। तो उसी को फॉलो अप करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसको हम कहते हैं इनपुट चेक। जब वो चेक हो जाएंगे, प्लस जो हमारा लेबल रहने वाला है, इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं कि इस केस में हमें क्या करना है। जब इनपुट बॉक्स के ऊपर चेक हो या फिर लेबल के ऊपर टिक हो तो क्या हो, तो ओपेसिटी 0 हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी डक जो है जब वो मर जाएगा, जब डक किल हो जाएगा, तो वो क्यों दिखाना है खामखा, तो उसको हम गायब कर देंगे। मत दिखा भाई, ओपेसिटी उसकी 0 कर दे, धुंधलीपन आर पार जो देखने का तरीका होता है, तो उसको गायब कर दे। इसी के साथ साथ मैंने इसको कहा ट्रांजिशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं, कि दिखाने का कि गायब कितने सेकंड में होगा, अचानक से गायब नहीं करेंगे, मरने का इफेक्ट चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने कहा ट्रांजिशन, आधे सेकंड का टाइम ले लिया मैंने, 0.5s का, ध्यान दे 5s है वो। और ट्रांसफॉर्म कर देता हूं कि डायरेक्ट नहीं मरने वाला वो मरेगा। तो कैसे मरेगा, ये जो डक है हमारा, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं रिफ्रेश करके, तो आप नोटिस करना जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो वो हल्का सा गोल घूमेगा और गायब हो जाएगा। हल्का सा गोल घूमा और उसके बाद वो गायब हो गया। तो वो मैंने यहां पे कहा ट्रांसफॉर्म, और उसको रोटेट करना है, ठीक है, कि रोटेट कर कितने डिग्री पे आप देख लेना, जो आपको सही लगता है। मैं कहता हूं 120 डिग्री पे वो रोटेट हो जाना चाहिए, ताकि एक रोटेटिंग सा इफेक्ट आए हमारे पास। और इसी के साथ कहता हूं मैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ORIGIN, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। और 60% मैं इसको कह देता हूँ, 60% पे हमारा ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और 120% पे रोटेट होके हमें ये दिखाएगा। Z इंडेक्स लगा देते हैं इसको हम, Z इंडेक्स। गायब होके बेसिकली जाएगा कहाँ, तो पेज से बाहर ही भेजना है, तो गायब नहीं होने वाला। आप नोटिस करोगे तो जो बैकग्राउंड है इसको दे रखा है मैंने -1, और डक को दे रखा है मैंने 1, और इसकी कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू दे दो कि वो गायब होकर स्क्रीन के पीछे चले जाए, ठीक है। तो आप चाहे तो -2 रख लेना, बट मैं बड़ी वैल्यू दे देता हूँ, लेट अस से -5।
ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई गायब होके बहुत पीछे चले जा ताकि वो हमें दिखाई ना दे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। इसी को मैं सेव करता हूं यहां पे और फिलहाल इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो अभी भी कुछ नहीं होने वाला, जाहिर सी बात है। इसी के साथ साथ मैं नीचे आ गया यहां पे, और नीचे आने के बाद अब हमें बनाने हैं फाइनली डक, कि भाई उड़ती हुई डक कैसे आएगी। तो यहां पे मैंने लिखा DUCK, ये जो आप देख रहे हो ना डक 1, ये क्लास लेबल की डक लगी हुई है, तो मैं इनको यूज कर रहा हूं। तो मैंने कहा डक, और बहुत सारे हैं हमारे पास, तो nth एलिमेंट को यूज कर लेते हैं। लास्ट तक जाना आप चाहें तो डायरेक्ट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, बट मैं डेली डेली कुछ ऐसा आपको करा रहा हूं जिससे आप कुछ नया नया सीखो। ठीक है, तो मैं कहता हूं चाइल्ड एलिमेंट में से लास्ट एलिमेंट का टाइप कौन सा है हमारे पास, पहला वाला। मैं कहा बहुत सारे हैं लेकिन हमें पहले वाले को कोड करना है अभी। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा फर्स्ट वाले को कोड करना है। अब इसमें मैंने कहा एक एनिमेशन परफॉर्म करना है, डक में एक एनिमेशन मुझे परफॉर्म करना है। कौन सा एनिमेशन है वो, जो हमने यहां पे नाम दिया होगा डक फ्लाई का। तो आप चाहे तो इस कोड को बाद में कर लेना, डक लगाने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा DUCK डक फ्लाई का एक एनिमेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, और 10 सेकंड तक हमारा पहला वाला डक रहने वाला है लीनियर पोजीशन पे। लीनियर कौन सी पोजीशन होती है, जो ये उड़ करके इस जगह से इस जगह जा रहा है ना, इसे हम लीनियर कहते हैं। तो पोजीशन मैंने कहा लीनियर रहेगा, 1s लगा देते हैं एनिमेशन टाइम, और चलता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। ये करके मैंने इसको सेव किया और देखते हैं ये आता है या नहीं आता, रिफ्रेश करते हैं। सो उम्मीद बहुत कम है वैसे तो, क्योंकि अभी हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ है। सो हम देखते हैं फिर भी। ऑलराइट, सो वो अभी तक नहीं आया हमारे पास, कोई बात नहीं। और कर्सर दे देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे हमने कर रखा है एनिमेशन डक फ्लाई, डबल क्लिक करके देख लेते हैं वो हाईलाइट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 10 सेकेंड 10s का टाइम आप लगा दोगे यहाँ पे। उसी के साथ साथ लीनियर LINEAR 1 सेकेंड, इनफाइनाइट INFINITE, परफेक्ट। इसी के साथ साथ हमें कर्सर की रिक्वायरमेंट भी है, तो मैं ऊपर आ गया और मेरा जो कर्सर है ये मैं यहां से एज इट इज कर लेता हूं कॉपी, नीचे आ जाता हूं और यहां पे आकर के मैंने इसको कर दिया पेस्ट। मैं कहा कर्सर कौन सा रहेगा, डक के ऊपर लेकर के जाएंगे तो ऐसा ना हो ना कि मैं इमेज को खींच सकूं, ड्रैग कर सकूं, वो नहीं चाहिए। मैं कहा उस जगह पे भी मुझे यही कर्सर चाहिए, और मैं यहां पे आके सेव रिफ्रेश करके देखता हूं कि अभी कोई इफेक्ट पड़ा है क्या इसका, चेक कर लेते हैं। उम्मीद खैर इसकी बहुत कम है कि अभी भी ये काम करेगा, बट स्टिल हमने देखा अभी भी हमारा डक बन करके नहीं आया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इसमें अपने कोड के अंदर और देखते हैं ये चीज़ें कैसे काम करेंगी। और इसी से पहले मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं अपना स्कोर बोर्ड बना लूं। जो नीचे हमारा ये स्कोर है ना, वो स्कोर बोर्ड पहले हम बना लेते हैं अपने इस जगह पे, बाकी चीज़ें हम बाद में करते हैं, किलिंग वगैरह का इफेक्ट। सो यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ अब मुझे स्कोर बोर्ड बनाना है। ठीक है, तो स्कोर बोर्ड हमारा कैसे बनेगा, .SCORE, क्योंकि मैंने स्कोर नाम से वहां पे ऑलरेडी एक डिव बना रखा है। यहां पे अगर मैं आकर के आपको चेक कर रहा हूं तो आप देखोगे सबसे लास्ट में हमने डिव क्लास इक्वल्स टू स्कोर बना रखा है, राइट। सो स्कोर बोर्ड बनाने के लिए मैं कहता हूं इसकी जो पोजीशन रहेगी वो एब्सोल्यूट रहेगी। तो पोजीशन स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग, पोजीशन एब्सोल्यूट, और नीचे आकर के मैं कहता हूं भाई ये बॉटम की तरफ रहने वाला है, बॉटम में ये रहेगा। और हाइट और विड्थ देना पड़ेगा, कितना एरिया कंज्यूम करेगा। तो मैंने कहा जो हाइट है 50 पिक्सल से, अगेन पिक्सल वैल्यू है, कम ज़्यादा करके देख लेना, और HEIGHT, ऑल राइट। सो बॉटम पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से हम इसको लेटस से स्पेसिफाई कर देते हैं एक वैल्यू यहाँ पे, बॉटम से मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 0, और हाइट दे दिया मैंने इसको 50 पिक्सल्स का। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ 50 पिक्सल से हमारा हाइट हो जाएगा, और जो इसका एक लाइन हाइट रहेगा ये भी CSS के ट्यूटोरियल के अंदर आपको डिटेल्ड मिल जाएगा, 50 पिक्सल्स का होगा। जाहिर सी बात है अभी नहीं दिखेगा जब तक हम इसको कलर वगैरह स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं इसमें हम लोग, और हैश वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेटस से हैश और DA, सिंपल है। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके देखते हैं। तो फिलहाल अभी तक नहीं आया है वो, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा वो। SCORE, पोजीशन एब्सोल्यूट, और ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है। और इसी के साथ साथ इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इसमें हमें करना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन, जो इसके अंदर हम लिखे वो कहाँ जाएगा, विड्थ कितनी रहेगी इसकी, अभी तक हमने वो स्पेसिफाई नहीं किया है। तो मैं विड्थ कहता हूँ यहाँ पे, विड्थ हमारा 100% एरिया कंज्यूम करेगा। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे वो चीज़ आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर हमें स्कोर वगैरह लिखना है तो उसकी अलाइनमेंट भी हमें देना पड़ेगा, और ये कितना ऊपर रहे उस चीज़ के लिए जेंड इंडेक्स लगा रहा हूँ मैं, लेटेस्ट से 2 वैल्यू दे देता हूँ कि ऊपर रहे, बैकग्राउंड के ऊपर, बर्ड्स के भी ऊपर रहे ये, क्योंकि बर्ड को हमने शायद 1 दे रखा है, राइट। सो इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें भी लिखनी है जो कि हम आगे जा करके लिखेंगे, बट इसके अंदर जो मैं टेक्स्ट लिखने वाला हूँ उसकी अलाइनमेंट क्या रहेगी। तो मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन, जो इसके अंदर हम स्कोर लिखेंगे वो सेंटर में रहेगा।
ठीक है। टेक्स्ट अलाइन हमारा सेंटर में रहने वाला है और आई डोंट थिंक कि हमारा इसमें कुछ पेंडिंग चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे आते हैं डॉट स्कोर सूडो एलिमेंट आफ्टर, और ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर कुछ कंटेंट देना है क्या। मैं कहा हाँ, इस बार कंटेंट है। जनरली हम कंटेंट कुछ भी नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ SCORE। आप इसको कैपिटल स्मॉल रख लेना, फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो स्कोर है ये ऊपर वाला स्कोर नहीं है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे एक मैसेज दिखाने के लिए है जो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे स्कोर लिख करके आया है। फॉन्ट वगैरह छोटा है, आई नो, उसको हम बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इतना। सो ऊपर जा करके मैं कहता हूँ जो इसके अंदर हम लिखेंगे उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो कितना रहेगा। तो मैंने इसको कहा फॉन्ट साइज लेटेस्ट से 30 पिक्सल्स। अगेन कह रहा हूँ आपको, ये पिक्सल वैल्यू है, कम ज़्यादा हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, सो उसको एडजस्ट करके ज़रूर देख लेना कि आपके स्क्रीन में क्या फिट बैठ रहा है। तो मेरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग 30 पिक्सल इज़ मोर देन इनफ। सो ये मैंने उसको कह दिया, ठीक है। कंटेंट हमारा ये रहने वाला है। डिस्प्ले करना है कुछ, मैंने कहा हाँ करना है। डिस्प्ले में क्या करेगा ये, सो इसके अंदर मैं कहता हूँ इन लाइन डिस्प्ले इन लाइन माइनस ब्लॉक। कुछ नहीं, CSS की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी ट्यूटोरियल में है मेरे। सो अभी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्कोर हमारा साथ में जुड़ जाएगा। अब स्कोर कैलकुलेट भी करना है, ऑब्वियस सी बात है। सो वो भी हमें परफॉर्म करना पड़ेगा कि स्कोर हमारा एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब स्कोर तब कैलकुलेट होगा जब हम बर्ड के ऊपर टिक लगा देंगे, यानी कि इस चेक बॉक्स के ऊपर यहाँ पे जब बर्ड उड़ करके आएगी उस पर अगर क्लिक हो गया तो ये स्कोर जो है वो बढ़ जाना चाहिए। यही रिक्वायरमेंट है हमारी, सिंपल सी चीज़ है वो। तो उसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे सीधे सीधे नीचे आएंगे और यहाँ पे आकर के अगर आप देखो तो जब मैं एक बर्ड को किल करूँगा तो देखना नीचे स्कोर कैसे बढ़ेगा। मैं नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्कोर को कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं इस बर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखना स्कोर हमारा बढ़ेगा सीधे से। तो हमें कुछ वो इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है अपने इस वाले के अंदर, ठीक है। तो हम वो कर लेते हैं फटाफट। तो उस चीज के लिए मैं इसको क्या कहता हूं, मैंने कहा डॉट स्कोर आफ्टर यूज कर लिया, इस बार यूज करते हैं बिफोर सूडो एलिमेंट। और बिफोर मैंने यहां पे यूज कर लिया कि भाई कैसे काम करने वाला है। सो इसके अंदर मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं स्कोर बिफोर। क्या कुछ कंटेंट दिखाना है इसके अंदर? बिल्कुल दिखाना है, स्कोर के अंदर हमें स्कोर दिखाना है, ठीक है। तो यहां पे मैं बिफोर के अंदर इसको कहता हूं, हमने पहले वाला आफ्टर यूज किया था और अभी हम यूज़ करेंगे बिफोर वाला। सो आई थिंक ये जो चीज़ है हमारी आफ्टर के अंदर, हमारा ये ना रख करके अगर मैं स्कोर आफ्टर के अंदर यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले कंटेंट, स्कोर कैसे काम करेगा। तो लेट अस से अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ या फिर इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये मैं इस जगह पे रिप्लेस करता हूँ। मैं कहा कंटेंट क्या दिखाना है, तो मैंने कहा इसको कंटेंट हमारा रहेगा स्कोर जो है वो काउंट होगा, ठीक है। स्कोर हमारा काउंट होगा बाद में। अब देखो, आप पहले बिफोर को कर लो ताकि आपको इजी समझ में आए। आप पहले इमेजिन करके रखो कि आपका डिस्प्ले कंटेंट आपका यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर रहेगा SCORE स्कोर। आप इससे समझ के रखो। मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से फिलहाल इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो भी आपका वो एज इट इज़ है। मैं कहा पहले वो ऐसा ही रहेगा, इस कोड को आपको कट करके नीचे ले आना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ऊपर लिख दिया है तो वहीं छोड़ रहा हूँ मैं कहा पहले वो ऐसा लिखा हुआ रहेगा, लेकिन बाद में जब स्कोर बढ़ेगा तो उसके अंदर का कंटेंट चेंज करना है ना। उसके साथ में क्या लिख करके आ जाएगा, हमारी अपडेटेड स्कोर, स्कोर 1 हुआ, 2 हुआ, क्या हुआ, हमें वो चीज़ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो, जब मैंने डक को हिट किया था तो स्कोर हमारा बढ़ा था, एक और को हिट किया तो स्कोर बढ़ गया। ये वो चीज़ है कि स्कोर हमारा बाद में क्या हो जाएगा, स्कोर आफ्टर। एक फंक्शन आता है हमारे पास काउंटर। मैं कहा काउंटर का यूज करके स्कोर को जरा बढ़ा देना, ठीक है, स्कोर को काउंट करना शुरू कर दे, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ इसके अंदर स्पेसिफाई कर ली, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बिफोर के अंदर हमें और कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि स्कोर दिखा, उसको स्कोर दिखाने के बाद और इनलाइन ब्लॉक इसके अंदर भी रहेगा। सो मैं एज इट इज़ इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर लेता हूँ कि डिस्प्ले हमारा इनलाइन ब्लॉक रहेगा। और मार्जिन भी स्पेसिफाई कर देते हैं, लेटस से राइट से मार्जिन जो हमारी रहने वाली है, लेटस से मार्जिन हमारा 10 पिक्सल्स का, मोर देन इनफ है। आप कम ज़्यादा करके देख लेना पिक्सल वैल्यूज़ को। रिफ्रेश करता हूँ तो परफेक्ट, नॉट ये वाला, बढ़िया। अब आ गया हमारे पास 0 बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि काउंटर के अंदर कुछ पड़ा ही नहीं है ना, अभी तक हमने हिट वगैरह किया नहीं है, ठीक है। अब हमें ये बनाना पड़ेगा कि ये होगा कैसे। अगर मैं अभी चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं माउस हमारा ऐसे जा रहा है कि क्लिक किया मैंने तो स्कोर हमारा नहीं बढ़ा है।
खैर देखते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं। हम उसके लिए नीचे आया मैं और यहां पे मैं अपने कोड को स्पेसिफाई कर रहा हूं। इनपुट कौन सा वाला, जब वो चेक्ड हो जाएगा तब क्या करना है। जब हमारा इनपुट का जो चेक बॉक्स है, जब उसके ऊपर टिक लग जाए, जब हमारी चिड़िया के ऊपर, डक के ऊपर टिक लग जाए तो क्या करें। जो हमारा काउंटर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, काउंटर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर की इंक्रीमेंट होनी चाहिए। वो कैसे होगी, हमारे स्कोर से, कि भाई जरा स्कोर को बढ़ाओ। ठीक, तो ये चीज मैंने इसको स्पेसिफाई की। अब अगर मैं यहां पे आऊं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं तो स्कोर 0 है। और जैसे ही मैंने अपने चेकबॉक्स के ऊपर किसी तरीके से क्लिक किया, माउस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बट स्टिल तो वो हो गया। लेकिन मैं कहीं और क्लिक कर रहा हूं तो वो नहीं बढ़ेगा। ये डक है बेसिकली जो उड़ते हुए आएंगे। और अगर मैं किसी और के ऊपर किसी तरीके से क्लिक करने में सक्सेस हो जाऊं तो आप देखना वो 2 हो जाएगा। सी दिस 2 हो गया। बस यही चीज है वो, कि स्कोर हमारा इस तरीके से बढ़ेगा जब एक डक के ऊपर हमारा क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉब्लम है कि वो डक जो है इस तरीके से उड़ करके नहीं आया। पहले एक को लेकर के आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद ही हमारा सारा कुछ उड़ेगा। सो हम चेक कर लेते हैं कहां पे हमने कुछ कोड के अंदर मिस्टेक किया हुआ है। ऑलराइट, सो मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि एरर हमारा कहां पे है। ये जो मैंने इनपुट प्लस लेबल जो डक लगाया था, एक्चुअली मैं यहाँ पे img फोल्डर का पाथ स्पेसिफाई करना भूल गया था। img/ आप लगाओगे, यहाँ पे आके जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो कुछ सेकंड के अंदर आपका एक डक आ जाएगा यहाँ पे सीधे, और ये 10 सेकंड तक आपके इस डॉक्यूमेंट पे रहने वाला है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये मर गया, देख रहे हो यहाँ पे ये टिक लग चुका है इसके ऊपर, तो हमारा डक जो है वो मर गया। ठीक है, तो इसके ऊपर एक टिक आ गया कि एक डक हमारा गया काम से, और नीचे आपका स्कोर भी बढ़ चुका है। ठीक है, तो जो आप चेक कर पा रहे हो नीचे हमारा स्कोर बढ़ चुका है। तो हमारा ये पहला रहा। ऐसे ही हमें बाकी डक को लेकर आने हैं, तो बाकी डक के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं जो हमने डक का कोड किया हुआ था, पेस्ट, और ये बन जाएगा आपका डक सेकंड वाला। इतने को करके ही सेव करके देखते हैं कि क्या होता है। रिफ्रेश करता हूं मैं यहाँ पे तो हमारा पहला डक आएगा, और क्लिक किया मैंने उसको तो गया, ये 2 स्कोर हो गया। ऑल राइट, सो एक सेकेंड, ओके, सो पोजीशन हमारी क्या की है हमने, सेम रखी हुई है, तो एक के पीछे ही एक डक आ चुके हैं। एक्चुअली दोनों डक एक साथ आ गए। सो इसे हमें करना पड़ेगा टाइम को चेंज। टाइम को चेंज आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपका बन जाएगा एनिमेशन। एनिमेशन के अंदर आपका nth एलिमेंट जो आपकी सेकंड वाली बन जाएगी, इसके अंदर लेटेस्ट से इसका टाइम हम चेंज करके 20s कर देते हैं, और यहाँ पे 2s कर देते हैं। ये करने के बाद हम इस डक को सेपरेट कर पाएंगे दोनों को। सो अब हमारा पहला आएगा, और मैं इसको किल करता हूं किसी तरीके से, तो पहला हमारा किल हो गया, और दूसरा आया हमारा, तो इसको क्लिक किया तो देखो आप चेक बॉक्स के ऊपर टिक लग गया। ठीक है, क्योंकि ये लेबल है, हमारा जो डक है लेबल है चेक बॉक्स का जो इतनी दूर है। ऐसे ही में 5 बनाने हैं, सो इतना कुछ टफ है नहीं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, अगेन पेस्ट। सो पहला और ये सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ, एंड ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। बस आपको इसके पोजीशंस और टाइम्स को चेंज करना है, इतना कोई दिक्कत है नहीं। मैं कहता हूँ ये 50 सेकंड तक मेरे डॉक्यूमेंट में रहेगा, और 5 सेकंड का ट्रांजिशन एनिमेशन टाइम ले लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे मैंने वो कर दिया, बस आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना जो आपको सही लगता है। सो मैंने यहाँ पे किया 30 और लेट अस से 4s, और थर्ड वाले को हम कर देते हैं, ये 20 लगा हुआ है तो लेट अस से 25 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग इसको 3s। ठीक है, ये करके पहले हम सेव करके देखते हैं पांचों को हम हिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जब तक पांचों हिट नहीं होंगे वो आते रहेंगे स्क्रीन के ऊपर। सो पहला वाला मैंने हिट किया, यहाँ पे टिक लग गया, और दूसरा वाला मैंने हिट किया, यहाँ पे टिक लग गया। मैं तीसरे को छोड़ देता हूँ, ये स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा, और लास्ट वाला तो बहुत ही टाइम लेगा, 50 सेकंड। सो इसको मैंने हिट किया तो आप देखोगे इसके वाले पे टिक नहीं लगा, ये अभी भी पेंडिंग चल रहा है, और ये अभी थोड़ी स्पीड में भाग जाएगा जितना टाइम आपने स्पेसिफाई किया होगा उसके हिसाब से। ठीक है, सो अब आएगा हमारा एक और हमारा डक आएगा, देखते हैं वो कौन सा वाला है। सो वो उड़ करके आएगा और हम उसको हिट करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है हमने कुछ एरर जनरेट किया होगा, बट वो आया। सो ये जो था वो जो बाहर निकल गया था वो वाला है। अभी भी हमारा एक मिसिंग है, तो शायद मैंने 5 के कोड किए ही नहीं है। ऑल राइट, सो 4 की जगह पे ये 5 होगा। सेव किया और यहाँ पे आकर के अगेन रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। सो मैं फटाफट सबको हिट मार देता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं उसके बाद हम इसमें साउंड वगैरह एनिमेशन लगाएंगे, साउंड लगाएंगे थोड़ा सा। दूसरे को भी मैंने हिट किया, तीसरे को छोड़ देते हैं, चौथे को हिट किया मैंने यहाँ पे,
तो वो हो गया, 30 को छोड़ देते हैं हम लोग, और ये आ गया 5वां, उसको मैंने हिट कर दिया तो वो भी चला गया। देखते हैं ये उड़ करके दोबारा आता है या नहीं आता है, और फिर हम देखते हैं इसमें हम कैसे अपना क्लिक का ऑडियो, बंदूक की जो हमारी साउंड है, फायर साउंड है, उसको हम कैसे यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, सो हम वो चेक कर लेते हैं। पहले देखते हैं ये बर्ड हमारा उड़ के आएगा या नहीं आएगा, और उसके बाद इस चेक बॉक्स को कम से कम यहाँ नहीं दिखाऊंगा, जैसे मेरे केस में ये गायब है ना, वैसा रहे। सो परफेक्ट। इसके बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 5 के कोड किए हैं, आप बढ़ा लेना इसको, या लूप लगा लेना, रैंडमली जनरेट कर लेना। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इसमें ऑडियो फाइल कैसे लगेगी। ऑडियो फाइल को टेस्ट करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे मेरा माइक हटाना पड़ेगा, तभी मैं सुन पाऊंगा कि ये सही से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट जो ऑडियो का हमारा कोड रहेगा वो आप यहाँ आ जाओगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको बॉडी में जाना है कि भाई कहीं भी क्लिक करे तो बुलेट फायर हो जाए और उसका आवाज सुनाई दे। वो कैसे होगा, ये शूट नाम से एक फाइल पड़ा हुआ है मेरे पास, MP3 फाइल है। पहले आप इसको सुने, या फिर आप छोड़ो इसको, आपने सुन रखा होगा ऑलरेडी। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, सिर्फ आधे लाइनों का कोड है, ज़्यादा कुछ इतना बड़ा नहीं है। सो लेटेस्ट से मैंने कहा मुझे एक ऑडियो फाइल लगानी है, तो AUDIO ऑडियो टैग, उसकी एक आईडी बना रहा हूं मैं, आईडी जावास्क्रिप्ट के लिए, और यहाँ पे आपको कुछ भी उसका एक नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे sound1 रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने sound1 नाम से एक नेम रख दिया। SRC वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, सामने ही है जहाँ मेरा HTML का डॉक्यूमेंट है। नाम क्या है उसका, shoot.mp3 फाइल है वो। ठीक है, shoot.mp3 फाइल है, ये हो गया हमारा। और प्रीलोड यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑटो। ठीक है, ये रहेगा आपका, और इसके बाद आप इसको क्लोज करोगे, और इसके साथ साथ आपका ऑडियो टैग जो आपने स्टार्ट किया था वो आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। अब इमेज हमारी जो फाइल है, क्या कहते हैं इसे, MP3 फाइल, जो शूटिंग इफेक्ट है, वो हमने यहाँ पे बुला लिया है। बट बॉडी के अंदर आपको उसको बुलाना पड़ेगा कि जब ऑन क्लिक, जब क्लिक हो पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी तो क्या हो। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को कॉल कर रहा हूं, document.get एलिमेंट, ध्यान दे एलिमेंट का ई कैपिटल है, document.get एलिमेंट, और ये डबल कोट में रहेगा। ठीक है, तो document.get एलिमेंट, बाय का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल, document.get एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहां पे आपका सिंगल कोट में आ जाएगा। क्या आईडी दिया है मैंने उसको, sound1, यहां से कॉपी कर रहा हूं मैं, यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, sound1 रहेगा, मैंने इसको ये कहा। तो मेरे कुछ कलर्स चेंज हुए हैं जो मुझे चेक करने पड़ेंगे, क्या रीज़न है उसके। सो कहीं हमने कुछ फॉल्ट किया है, जैसे कि यहाँ मैंने कहा बॉडी के अंदर ऑन क्लिक, सो यहाँ पे इक्वल टू इज मिसिंग, ऑन क्लिक इक्वल्स टू। तो अब आपका शूटिंग इफेक्ट आ जाएगा कहीं भी आप क्लिक करोगे तो। खैर मैं तो टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं माइक निकाल करके देख लूंगा। बट पहले मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये शूटिंग इफेक्ट हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर मैं माइक निकाल के टेस्ट करता हूँ इसको। सो मैंने क्लिक करके देखा और मुझे नहीं पता ये साउंड आया नहीं आया। सो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ और फिर देखता हूँ ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑलराइट, सो मैंने उसको चेक किया और मैंने नोटिस किया कि ये काम नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे आप लगा दोगे साउंड के बाद डॉट प्ले कर, कि उसे प्ले करना, जब इसके ऊपर क्लिक होगा ना पूरे बॉडी में कहीं भी, तो प्ले कर देना उस साउंड को, और यहाँ पे ताकि हमारा ना वो क्लिकिंग इफेक्ट आ जाए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक करके देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ऑलराइट, सो मैंने उसको टेस्ट कर लिया है और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो साउंड को उठा रहा है, और आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा उसको। सो ये हमारा साउंड इफेक्ट भी लेकर के आ चुका है। अब एक फॉल्ट यहाँ पे है जो कि एक्चुअली आना नहीं चाहिए था। ये जो चेक बॉक्स है वो दिख रहा है, रिफ्रेश होने पे दिखे, खैर वो मैनेजेबल है, बट स्टार्टिंग में दिख रहा है, सो इसे हाइड करना पड़ेगा। बट अगर हाइड करूंगा तो फिर बर्ड्स भी नहीं आएंगे। देखते हैं, एटलीस्ट हम इस जैसा तो लेकर के आ सके। रिफ्रेश आने पे आ रहा है वो मैनेजेबल है, बट स्टार्टिंग में आ रहा है, उसके लिए शायद कहीं कोई CSS में फॉल्ट किया है मैंने। उसको ढूंढते हैं फटाफट से और फाइनलाइज करते हैं इसको। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे उस एरर को फाइंड आउट कर लिया है कि क्यों एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है। सो जो हमने बॉडी बना रखा है ना, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो मैंने इसको -1 दे रखा है। लेट्स मेक इट 1। बॉडी बिफोर के अंदर Z इंडेक्स जो है वो, अगर मैं इसको 1 करके रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे वो गायब हो जाएगा। रिफ्रेश होने पे दिखे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और बाकी सारी चीजें देख लेते हैं टेस्ट करके एक बार। सो आपको ये सुनाई दिया होगा क्लिकिंग इफेक्ट। नीचे स्कोर जुड़ चुका है, और एक और हिट करके देखूंगा मैं यहाँ पे, एक और हमारा हिट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से HTML CSS को यूज करके हम एक छोटा सा गेम बनाते हैं, और आपको मैंने बना करके दिखाया।
बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है इसमें। पिछले सारे ट्यूटोरियल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। उनमें भी बहुत मेहनत लगी थी बनाने में, और ये वर्किंग क्लॉक भी बना करके दिखाया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।